आज देश भर में बड़े धूमधाम से दीपावली मनाई जाएगी। सभी लोग दीपावली की पूजा की तैयारियों में जुटे हैं। आज मैं आप लोगों को दीपावली से जुड़ी बहुत सारी बातें, उपाय और महालक्ष्मी गणेश जी की पूजा कैसे करनी है, ये सब कुछ बताऊंगा। कहाँ दिया जलाएं कि धन की वर्षा होगी, क्या उपाय करें कि घर में सुख समृद्धि आए और प्रेम बढ़े आपके जीवन में। आज का उपाय, दीपावली से जुड़े उपाय, गणेश लक्ष्मी की पूजा विधि। गणेश जी की कैसे पूजा करें। देखिए, गणेश जी और लक्ष्मी जी सदा ऐसे बैठें कि लक्ष्मी जी का मुंह घर के बाहर की ओर ना हो, अर्थात लक्ष्मी जी बाहर की ओर ना देखती हों। लक्ष्मी जी ऐसी जगह पर बिठाइएगा जहां लक्ष्मी जी घर के भीतर की ओर देखें, बाहर की ओर, द्वार की ओर नहीं, अंदर की ओर। जब लक्ष्मी अंदर की ओर देखती हैं तो लक्ष्मी आपके अंदर आती है, मीन्स आपके घर में प्रवेश करती हैं। गणेश जी सदा आपको बुद्धिमान बनाएंगे और लक्ष्मी जी धन धान्य से भरेंगी। क्या करना है, बहुत सारे पुष्प हों, बहुत सारी सेवा हो। लक्ष्मी माँ को गुलाब के पुष्प चढ़ाइएगा और गणेश जी को दूर्वा अवश्य चढ़ाइएगा। गणेश जी की पूजा करते समय आप हाथ जोड़ के गणेश जी से कहिए कि हे गणपति बप्पा, हे गणेश जी, आप हमें अपनी तरह ऐसी कृपा करिए कि आप ऐसी बुद्धि दें जो बुद्धि सदा भगवान के चिंतन में लगी रहे और कोई विघ्न बाधा जीवन में कभी ना आए, ऐसी कृपा करो गणेश जी। लक्ष्मी माँ, आप धन की देवी हैं माँ, ऐसी कृपा करो कि इस तरह धन आए कि हमारा धन सदा धर्म में लगे, दीन दुखियों की सेवा में लगे, हमारे धन से कभी किसी का बुरा ना हो, सदा सबका भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हे माँ भगवती, ऐसी कृपा बरसाइए कि एक एक रुपया समाज की सेवा में अच्छी जगह खर्च होता रहे। आप प्रार्थना करके माँ भगवती लक्ष्मी को गुलाब के पुष्प चढ़ाकर बड़े प्रेम से, माँ भगवती को आप कमल भी चढ़ा सकते हैं, कमल का पुष्प भी मिल जाए तो माँ भगवती लक्ष्मी को कमल का पुष्प जरूर चढ़ाना चाहिए। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना चाहिए और बड़े प्रेम से आज दूध, दही, घी, शक्कर, शहद इत्यादि से स्नान करा के सुंदर वस्त्र पहनाकर और बड़े प्रेम से आप सिंदूर लेंगे और घी लेंगे, दोनों को मिलाएंगे और सिंदूर घी का तिलक माँ भगवती को और गणेश जी को लगाकर फिर वही सिंदूर प्रसादी रूप में घर के द्वार पर उसी सिंदूर से शुभ और दूसरी तरफ लाभ और ऊपर स्वास्तिक बनाएंगे। शुभ लाभ लिखिएगा, स्वास्तिक बनाइएगा और इस तरह घर के कोने कोने में जाकर के दीपक जलाइएगा। वहाँ पूजा करिए। महालक्ष्मी जब पूजा होगी तो वहाँ दीप प्रज्वलित होंगे, है ना। विशेष 15 दीपक होते हैं, होते तो 51 दीपक, 101, कोई 1100 दीपक भी जलाते हैं, पर विशेष 15 दीपक जलाइएगा। और जो दीपक जलाइएगा वह दीपक एक माँ लक्ष्मी जी के लिए, एक गणेश जी के लिए, एक दीपक ले जाके अपने जहाँ आपके कुल देवता हैं, कुल देवी हैं, कुल देवी को प्रणाम करिए, कुल देवता के यहाँ दीपक जलाइए। जो आपके ग्राम देवता हैं, ग्राम देवता हैं, ग्राम देवता को दीपक जलाइए। सब जगह दीपक जलाकर इस तरह माँ भगवती की पूजा दीपक जला करके, प्रणाम करके, उनको पुष्प समर्पित करके लाई चढ़ाई जाती है माँ भगवती को। लाई क्या होती है, धान को तपाया जाता है। जब धान को तपाया जाता है ना, तो धान एक अलग लाई के रूप में प्रकट हो जाती है, बिल्कुल सफ़ेद हो जाती है, स्वच्छ हो जाती है। मानो लाई ये मैसेज देती है कि जीवन में जब तपोगे तो आप भी लाई की तरह बिल्कुल स्वच्छ हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे। और वह लक्ष्मी जी ग्रहण करती हैं। लाई चढ़ती है गणेश जी को, लाई चढ़ती है लक्ष्मी जी को, गणेश लक्ष्मी जी को ये चढ़ता है दीपावली के दिन। तो लाई धान से बनती है और धान तपाई जाती है तो वो लाई के रूप में प्रकट हो जाती है। तो आपको चाहिए कि जीवन में जब आप तपें, जीवन में दुख आए, कष्ट आए, परेशान ना हो,
ये समझ लो कि लक्ष्मी जी तक पहुंचना है तो धान से लाई बनना पड़ेगा, अर्थात इस तप को, इस त्याग को, इस समाज के जहर को पीना पड़ेगा और तप करके निर्मल होकर के माँ भगवती के चरणों में पहुंचना पड़ेगा। तो आज के विषय दीपावली पर क्या करें क्या ना करें, अब जानेंगे इस विषय को। गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति आप लेने जाते हैं तो पहले देख लें दोनों मूर्तियां आपस में एक ना हो, दोनों की मूर्तियां अलग ही होनी चाहिए। मतलब गणेश जी अलग हों और लक्ष्मी जी अलग हों। कुछ देखा होगा कि एक ही में दोनों हो जाती हैं, वो नहीं, गणेश जी लक्ष्मी जी अलग अलग होनी चाहिए। जबकि गणेश और लक्ष्मी जी होता क्या है कि आज के दिन भगवान नारायण का लक्ष्मी जी से विवाह हुआ था, इसके उपलक्ष्य में दीपावली मनाई जाती है। तो लक्ष्मी जी के पास भगवान नारायण, गोपाल जी हों या शालिग्राम भगवान हों, इनको भी बिठाना चाहिए। गणेश जी इसलिए होते हैं कि ये बुद्धि के देवता हैं और बुद्धिमान जो होगा लक्ष्मी जी उनके पास ही होंगी। तो गणेश लक्ष्मी जी का ये संबंध है कि बुद्धि के पास ही लक्ष्मी होती हैं। वरना आज दीपावली के दिन लक्ष्मी और नारायण भगवान का विवाह हुआ था, तो पूजा आज भी लक्ष्मी नारायण की ही होती है। कुछ लोग नहीं जानते इस बात को, तो लक्ष्मी नारायण की पूजा भी करनी चाहिए। लक्ष्मी जी जहाँ हो वहाँ नारायण भी जरूर होने चाहिए, गोपाल जी या शालिग्राम भगवान। माँ लक्ष्मी जी के बाईं तरफ ही गणेश जी को विराजित होना चाहिए। दीपावली की पूजा के लिए माता लक्ष्मी जी की मूर्ति ऐसी होनी चाहिए जिसमें वो कमल के फूल पर बैठी हों, उल्लू पर बैठी या खड़ी मुद्रा वाली मूर्ति ना खरीदें। भगवान गणेश जी की मूर्ति सूंड बाईं तरफ की ओर होनी चाहिए और भगवान गणेश जी की मूर्ति बैठी मुद्रा में ही होनी चाहिए। इसके अलावा आप सोने और चांदी के भी मूर्ति लेकर के पूजा कर सकते हैं, घर में ला सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी की लाल रंग की मूर्ति खरीदें और भगवान गणेश जी पीले रंग के होने चाहिए। यह दोनों ही रंग शुभ माने जाते हैं, इसलिए आप इस तरह का ख्याल रखें। लक्ष्मी और गणेश जी, लक्ष्मी गणेश जी का जब आप पूजन करें तो जो लक्ष्मी गणेश जी आप दीपावली में रखते हैं, लाते हैं, कोशिश ये करें कि आप गणेश लक्ष्मी जी जो लाएं, मिट्टी के लाएं या गोबर से बने हुए लक्ष्मी गणेश बाजार में मिलते हैं, उनमें रंग पेंट जो मैंने रंग बताया वो होने चाहिए। साथ ही लक्ष्मी गणेश जब लाएं, पूजा हो जाए तो फिर वो लक्ष्मी गणेश जी को क्या करें, एक गमले में उनको विसर्जित कर दें। दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें दिन बाद में विसर्जन कैसे करें वो हम बता रहे हैं। पूजा हो गई लक्ष्मी गणेश जी की, दीपावली के बाद का मैटर है ये। एक गमले में वो रख दें, वो मिट्टी बन जाए, फिर उसमें तुलसी लगा दें, फेंकें ना, कहीं भी और ना डालें, वो मिट्टी मिट्टी में मिल जाए। और सबसे उत्तम ये है कि आपके घर में लक्ष्मी गणेश एक सदा के लिए होने चाहिए, चाहे चांदी के हों, चाहे अन्य धातुओं के हों, जो सदा के लिए आपके घर में विराजें। तो ये कैसे लक्ष्मी गणेश हों? चांदी के आप ले आ सकें छोटे से तो आप ले आइएगा और सदा उनकी उपासना करिए। 12 महीने उनकी सेवा पूजा आरती अपने मंदिर में उनका स्थान रखिए विशेष रूप से, और दीपावली में फिर उनको उठा के पूजा करिए। और जो माटी के आप लाएंगे वो आप लाइए दीपावली के दिन और उनको खरीद करके लाइए, पूजा आरती करिए। चूँकि वो मिट्टी है, पानी पड़ने से वो रंग छूट जाएगा या वो कहीं खंडित ना हो, इसके लिए जब आपको लगे कुछ दिन बाद तो एक गमले में दोनों को रख के और पानी डाल के जब वो मिट्टी हो जाए तो एक तुलसी का पौधा उस गमले में रोपित कर दीजिएगा। यह कार्य आप कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम पिछले साल के लक्ष्मी गणेश जी भी रखे हैं, उसके पहले साल के भी रखे हैं। अब हर साल लक्ष्मी गणेश जी आप खरीदेंगे मिट्टी के तो वो तो बहुत सारे स्टॉक होते चलेंगे, फिर कोई गिर रहे हैं, कोई कुछ हो रहा है, कहीं वो पाँव के नीचे ना आए। तो ये सब बचने के लिए सबको एक मिट्टी के टप में रखिए और सबके ऊपर पानी डाल दीजिए, सब मिट्टी हो जाएगी। वो मिट्टी क्यारी में रखिए और उसका इस तरह से आदर के साथ उसमें तुलसी लगाइए। तो ये कार्य हम सबको कर लेना चाहिए। और एक परमानेंट हमारे घर में
लक्ष्मी गणेश जो आप चाहें, जिस धातु के चाहें, सोने के, चांदी के, तांबे के, जो आप चाहें आप अपनी श्रद्धा स्वेच्छा अनुसार ला सकते हैं। या पत्थर के भी, शिला के भी आप ले सकते हैं। सदा के लिए लक्ष्मी गणेश आपके घर पर होने ही चाहिए। जब कोई भी शुभ कार्य हो आपके घर में तो वही लक्ष्मी गणेश जी आपके पूजा में सम्मिलित होने चाहिए। इस तरह का कार्य करने से सदा लक्ष्मी जी आपके घर में स्थिर रहती हैं। कभी भी आपके घर से लक्ष्मी जाती नहीं है, सदा स्थिर होनी चाहिए। ये कार्य आप करिएगा। आज का समाधान, दीपावली पर कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। दीपावली पर काले रंग की चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, काला रंग नहीं लेना चाहिए, कपड़ा भी काला नहीं खरीदना है और काला कपड़ा भी नहीं पहनना है पूजा में। दीपावली के बाद कुछ दिन तक काले कपड़ा नहीं पहनने चाहिए। काला शुभ नहीं माना जाता शुभ कार्यों के लिए, नकारात्मक प्रभाव बढ़ता है काले से, इसलिए काले कपड़े को दूर रखते हैं अपने से। दीपावली से पहले या दीपावली के दिन खट्टा सामान जैसे नींबू, अचार आदि की खरीदारी भी नहीं करते। माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। इस दिन मीठा खरीदते हैं, मीठा खाते हैं, मीठा खिलाते हैं और खट्टा इत्यादि उस दिन ना लें, अचार इत्यादि उस दिन ना लें। आर्थिक तंगी हो सकती है, तो आप परेशान हो सकते हैं, झंझटों में उलझ सकते हैं। हम चाहते हैं कि इस बार लक्ष्मी जी की कृपा ऐसी हो आप पर, ऐसी लक्ष्मी जी आए दीपावली में कि सदा आपके घर में लक्ष्मी माता स्थिर होकर रहें, फिर कभी कहीं ना जाएं। ऐसी कृपा लक्ष्मी माँ की आप पर बनी रहे, हम ये प्रार्थना। दीपावली की रात्रि को, दीपावली के दिन जब आप माँ भगवती की पूजा करें तो एक छोटा सा हवन भी करें। सुंदर सा हवन कुंड ले आएं, आम की लकड़ी ले आएं, बड़े प्रेम से कपूर ले आएं और अग्नि प्रज्वलित करके विधि विधान से, या कोई आचार्य जी को बुलाएं, कोई ब्राह्मण बुलाएं पूजा के लिए और श्री सूक्त का हवन करें। श्री सूक्त से हवन करें। जब आप श्री सूक्त से हवन करेंगे दीपावली की रात्रि को, मैं सबके लिए कह रहा हूं आपके माध्यम से कि आप दीपावली की रात्रि, दीपावली के दिन किसी ब्राह्मण को बुलाकर बड़े प्रेम से यज्ञ कराइए, एक छोटा सा हवन करिए। श्री सूक्त का, श्री सूक्त से 16 आहुतियां दीजिए। कमल गट्टे की जो माला होती है, जो दाने होते हैं, कमल के दाने से माँ भगवती का हवन होता है। घी में डुबा करके, शुद्ध देसी घी, गाय का, बाजार का घी नहीं, शुद्ध घर का घी, कमल के दाने घी में डुबाकर और श्री सूक्त की 16 आहुतियां आपको देनी है। आचार्य जी आएंगे, वो श्री सूक्त क्या होता है आपको बताएंगे और श्री सूक्त की 16 आहुतियां देंगे तो निश्चित आप अपने जीवन में सफल होंगे और इसके बाद से सदा धन धान्य की वृद्धि आपके जीवन पर बनी रहेगी। इस दीपावली के दिन आप सब लोग श्री सूक्त से ब्राह्मण को, आचार्य को बुलाएं, ब्राह्मण को बुलाकर और श्री सूक्त से हवन जरूर कराएं, कमल के दाने से घी में डुबाकर। इससे लक्ष्मी स्थिर होती हैं और लक्ष्मी कई गुना बढ़ती हैं श्री सूक्त से। राधे राधे। आज के देवी देवता, आज की देवी हैं माँ लक्ष्मी और आज के देवता हैं गणेश जी। तो गणेश जी ये मैसेज देते हैं कि सदा अपने कानों को बड़ा रखिए, सदा ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, पेट बड़ा रखिए मतलब बातों को पचाइए, मुंह को छिपा के रखिए मतलब ज़्यादा मत बोलिए। लक्ष्मी माँ उल्लू पर भी बैठती हैं और गरुड़ जी पर भी बैठती हैं। लक्ष्मी जी का वाहन है गरुड़, लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू। जब नारायण को बुलाएंगे तो लक्ष्मी जी अपने आप आएंगी, गरुड़ पर सवार होकर जो लक्ष्मी जी आएंगी सदा आपके जीवन में रहेंगी। ऐसे आपको लक्ष्मी जी का आवाहन करना है। भगवान श्रीमन नारायण के साथ आओ माँ, प्रेम से विराजो। तो लक्ष्मी और नारायण के संग आप देखेंगे तो गरुड़ जी विराजे होंगे। जहाँ गरुड़ जी होंगे वहाँ आनंद होगा, गणेश जी होंगे वहाँ आनंद होगा। तो आप गणेश और लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और प्रेम से कहें गंग गणपतये नमः, गंग गणपतये नमः। और माँ भगवती देवी लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करना है तो कहें ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं
सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः। तो लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, इस तरह से लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः इस मंत्र से लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करें। गंग गणपतये नमः कह करके गणेश जी को प्रसन्न करें, निश्चित आप पर दोनों की कृपा होगी। आज का गुरु मंत्र माँ लक्ष्मी जी का मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः, महालक्ष्म्यै नमः। ऐसे मंत्र पढ़ के लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और कुबेर की पूजा भी कर लें। कुबेर जी का एक दीपक भी जलाएं कुबेर जी के नाम का, और दीपावली में कुबेर को भी याद करें क्योंकि कुबेर ही भंडार भरते हैं। तो कुबेर जी का मंत्र बड़े प्रेम से बोलेंगे। कुबेर अष्टलक्ष्मी मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम पुरय पुरय नमः। आज का लकी कॉलर यूपी के कन्नौज से देवांग त्रिपाठी का सवाल है कि इस दीपावली में ऐसा क्या उपाय करें कि घर में खुशहाली और समृद्धि आए। तो आप यही करिए कि आप इस दिन माँ भगवती के नाम से आप बड़े प्रेम से एक ब्राह्मण को बुलाइए और श्री सूक्त का पाठ कराइए। श्री सूक्त से 16 आहुतियाँ दिलाइए और श्री सूक्त का आप 16 बार पाठ करें या और अधिक पाठ करें और श्री सूक्त से हवन करेंगे तो निश्चित आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। माँ लक्ष्मी गणेश जी की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। मंत्र माँ लक्ष्मी जी का मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः, महालक्ष्म्यै नमः। ऐसे मंत्र पढ़ के लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और कुबेर की पूजा भी कर लें। कुबेर जी का एक दीपक भी जलाएं कुबेर जी के नाम का, और दीपावली में कुबेर को भी याद करें क्योंकि कुबेर ही भंडार भरते हैं। तो कुबेर जी का मंत्र बड़े प्रेम से बोलेंगे। कुबेर अष्टलक्ष्मी मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम पुरय पुरय नमः।